हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। आज हम लोग एक बार पुनः जो है जीएस का पार्ट करेंगे। कई बार हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा कभी प्रधानमंत्री का क्वेश्चन पूछ देता है, वो गलत हो जाता है। कभी राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देता है, वहाँ पे हम जो है गलत कर देते हैं या गलत हो जाता है। ठीक है। कभी राज्यपाल पूछ देता है, किसी भी स्टेट का गवर्नर का क्वेश्चन, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेक्शन में जो जीएस का कोई सेक्शन है, ठीक है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। किसी मतलब टॉपिक से, किसी हिस्ट्री से, पॉलिटी से, करंट अफेयर से, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी से रिलेटेड आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ना टॉपिक के बारे में हम लोग जो है ना शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए लास्ट तक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। साथ साथ नोटबुक पेन लेकर के रेडी रहिए, ताकि नोट डाउन कर लेंगे। और नोट करने के साथ साथ आप एक दो बार उसे फॉलो करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत को आज़ाद हुए लगभग 72-75 साल हो गए। इनमें बहुत सारे राष्ट्रपति चेंज हुए। ठीक है, कब कौन से राष्ट्रपति का कौन सा नंबर आता है, तो इन्हीं के बारे में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी जो ना भारत के राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, आज़ाद भारत के, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद का स्टार्टिंग का जो कार्यकाल था सबसे बड़ा था। ठीक है, उनका कार्यकाल था 1950 से 62 तक, क्योंकि उस टाइम जो है, ठीक है, उनके जैसा कोई सीनियर और अच्छा लीडरशिप नहीं था। तो उनको जो ना 62 तक मौका मिला था। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये वही डॉक्टर एस राधा कृष्णन है जिनके नाम पर हम लोग जो है, या जिनके बर्थडे पे हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही शिक्षित, एजुकेटेड और मेच्योर पर्सन थे। और ये जब फर्स्ट उसमें जो है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो ये उपराष्ट्रपति थे। तो ये जो ना राष्ट्रपति बन जाते हैं सेकंड पे। ठीक है, इनका कार्यकाल एक सत्र था। ठीक है, 62 से 67 तक। फिर आते हैं थर्ड पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम कम्युनिटी के, यानी माइनॉरिटी के जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। और इनका कार्यकाल जो ना पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चौथा, बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी के बारे में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पे आ जाता है, ठीक है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। बहुत ही हाईलाइटेड जो है प्रेसिडेंट। इनके बारे में भी आपातकाल से जुड़े चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिक्स पे आ जाते हैं एन संजीव रेड्डी। ठीक है, एन संजीव रेड्डी के बाद आ जाते हैं सेवन पे ज्ञानी जैन सिंह आ जाते हैं। ठीक है, ज्ञानी जैन सिंह के बाद आ जाते हैं एट पे एस वेंकट रमन। ठीक है, राघवन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, इसके बाद नाइन पे आ जाते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका 10 पे के आर नारायणन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं वेरी जीनियस पर्सन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट 12 पे आ जाते हैं फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसेस प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी, जो है बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट 14 पे आ जाते हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, और लास्ट और करंट कह सकते हो, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट माइनर यू कैन से ट्राइबल कबीर, यू कैन से ट्राइबल से कहते हैं। ठीक है, एसटी, शेड्यूल ट्राइब कह सकते हो। ठीक है, यानी कबीले क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया से इनको मौका मिला मोदी गवर्नमेंट के जो है ना उसमें। ठीक है, तो हम थैंकगुजार हैं, ठीक है, कि मोदी जी की, कि जो है ऐसे लोगों को भी मौका दिया जा रहा है राजनीति में। ठीक है, और ये बहुत देश की जो है ना गर्वान्वित गर्व की बात है कि हमारे देश की पहली, जिसे फर्स्ट मैन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, एक बैकवर्ड क्लास से आती हैं, बहुत पिछड़े एरिया से आती हैं। ठीक है, तो ये करंट में है और इनका जो ना 2022 से जो ना होता है, और अभी 5 साल इनका चलेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपने पढ़ा है, पढ़ते रहते हो। ठीक है, आप पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है एज का जो बाउंडेशन होता है मिनिमम 35 ईयर्स होता है, मैक्सिमम के हमारे देश में कोई लिमिट नहीं है। यूएसए में, अमेरिका में और भी बहुत सारे देशों में, अमेरिका में क्या 4 साल का होता है। 4 साल के बाद कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 सत्र बन सकता है और 10 साल यानी 10 साल से ज्यादा कोई भी यूएसए में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वो 2 सत्र और प्लस अगर कोई किसी की डेथ हो जाता है या रिजाइन दे देता है तो 2 साल और कार्यवाहक में वो चला सकता है, मैक्सिमम 10 ईयर। हमारे देश में कोई मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इनके बारे में अब बात करते हैं हम, जो ना ईयर बाई ईयर्स का वो करेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का 1950 से 62 का वो था। ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन का एक पूरा सत्र था 62 से 67 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कि 67 से 69 तक ही था, यानी केवल 2 साल मुश्किल से था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्किंग पीरियड में इनकी डेथ हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ठीक है, उस समय कांग्रेस की जो है प्राइम मिनिस्टर जो थी वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और उस समय कांग्रेस में जो है ना 2 धड़ा हो गया था। 2 धड़ा मतलब होता है एक सिंडिकेट के नेता जो बहुत ही सीनियर और जो है ना दबंग नेता थे, उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक है, और बाकी जो है इंदिरा गांधी का गुट अलग हो गया था। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो है ना कांग्रेस में फुटमत हो गई। ठीक है, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जब नए राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था तो उस दौरान जो है स्वतंत्र उम्मीदवार बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उनको खड़ा कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और लोकसभा के स्पीकर जो थे उनको जो है ना कांग्रेस ने खड़ा किया था। लेकिन जो है ना पहली बार ऐसा हुआ था कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जो हार गए थे। ठीक है, और वहीं से कांग्रेस का विभाजन हो जाता 69 में। ठीक है, तो ये जो है जाकिर हुसैन का आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो वो है दौर। ठीक है, इसके बाद बीबी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, यानी इनका एक सत्र पूरा था। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा वो है हाईलाइटेड। क्यों हाईलाइट है? कि उस दौरान आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, और ये घटना है 1975, 25 जून 1975 की घटना है। ठीक है, कहा जाता है कि रात के 12 बजे उन्होंने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो साइन कर दिया, और जो ना प्रेस मीडिया सबकी लाइटें तक काट दी गई दफ्तरों की। ठीक है, तो ये आपातकाल का दौर 18 महीने का दौर कोई भी भूल नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो है ना फखरुद्दीन अली अहमद का जो ना बहुत हाईलाइटेड था। इसके बाद एन संजीव रेड्डी जो है आपके जो है 1977 से जो है 82 तक का इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैन सिंह थे। ठीक है, 82 से 87 इनका भी कार्यकाल था। एस रमन 87 से 92 पूरा कार्यकाल था। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, आप नोट डाउन कर लोगे तो एक दो बार पढ़ोगे समझ आ जाए। के आर नारायणन 2007 से जो है सॉरी 97 से 2002 तक। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, और उनकी इसी चीज को देख करके उनको निर्विरोध जब वो खड़ा हुए थे, इनका कार्यकाल था 2002 में, जब 2002 में खड़ा हुए थे तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, उन्हें जो ना कहते हैं कि बिना कंपटीशन के उनको जो ना राष्ट्रपति बनाया गया था, कोई वो नहीं किया था, उनके अपोजिशन में कोई नहीं था। ठीक है, और बहुत ही मेच्योर, बहुत शिक्षित और बहुत ही जो ना एजुकेटेड पर्सन, हमेशा देश के लिए डेडिकेट करने वाला जो ना एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो 2002 से 2007 तक इनका था, और जो है कहा जाता है कि इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अपने सारे पैसे सैलरी जो ना डोनेट कर देते थे। ठीक है, और इन्होंने इन्हीं की देन है कि पोखरण का सेकंड जो ना परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आते हैं फर्स्ट जो है ना लेडी जो है प्रतिभा सिंह पाटिल, जो मैंने आपको बता दिया था 2007 से 12 में। फिर प्रणब मुखर्जी का 12 से 17 पूरा एक कार्यकाल इनका भी चलता है। रामनाथ कोविंद का 17 से 22 पूरा चलता है। द्रौपदी मुर्मू का स्टार्ट हुआ 22 से, और ये नॉर्मली 27 तक चलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो है क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, आपको इससे जो ना जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कौन से राष्ट्रपति नंबर 1 थे, कौन से सेकंड थे, कौन से 15 थे, कौन से करंट है, कौन से इसके पीछे थे, कौन से राष्ट्रपति से जुड़ा आपातकाल है वो भी मैंने बता दिया, कौन से राष्ट्रपति के जो ना दौरान कांग्रेस में विभाजन हो गया था, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी जो ना ड्यूटी के दौरान जो ना मतलब अपने कार्य के दौरान जो ना उनकी डेथ हो गई थी, या कह सकते हो अपने राष्ट्रपति पद के दौरान हुई थी। तो ऐसे 2 राष्ट्रपति थे, एक जाकिर हुसैन थे और एक जो थे एन संजू रेड्डी। ठीक है, तो ऐसे सॉरी एक जाकिर हुसैन थे और एक जो थे बीबी गिरी थे। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, हाँ बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी का तो पूरा कार्यकाल, जाकिर हुसैन थे मेनली, तो एक जाकिर हुसैन थे। ठीक है, और मेनली यही थे। ठीक है, तो इसके बाद जो है
आई होप कि आप इसको जो है ना बार बार उसे रिवीजन करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आप जो है ना इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।